पूरी दुनिया में काला पानी की सजा सिर्फ एक ही जगह पर होती थी, जिसे आज सेल्युलर जेल कहा जाता है। जो सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। और जिन कैदियों को काला पानी की सजा मिलती थी, उन कैदियों को इस जेल में डाल दिया जाता था। इसे ही काला पानी की सजा कहा जाता था। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यह सेल्युलर जेल कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी और क्यों बनाई गई थी। इस जेल में भारत के कितने लोगों को सजा मिली थी और इसे काला पानी की सजा क्यों कहते हैं। इसमें कैदियों के साथ क्या किया जाता था, इस जेल को कब बंद किया गया और आज इस जेल की क्या हालत है, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब कभी कभी कोई क्रांतिकारी जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था भारत की आजादी के लिए, तब अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए अलग अलग कदम उठाते थे। उन्हीं कदमों में से एक कदम था सेल्युलर जेल को बनाने का, ताकि भारत के इन क्रांतिकारी को भारत से बाहर ले जाकर अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया जाए, जिससे दूसरे भारतीय लोग आजादी की मांग ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि यह सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी। लेकिन किस घटना के बाद इस जेल को बनाया गया था? तो इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में साल 1857 के विद्रोह के बाद आया था। इससे पहले एक साथ इतने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया था जितने लोगों ने साल 1857 में विद्रोह किया था। यानी इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य साल 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। और भारत के जिस क्रांतिकारी सेनानी को इस सेल्युलर जेल में भेजा जाता था, उसे हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। तो साल 1906 में जब यह तैयार हुई, तो इस सेल्युलर जेल में 3 मंजिला सेल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी, जिन 7 शाखाओं में टोटल 696 सेल तैयार की गई थी। सेल यानी कोठड़ी, जेल का जो रूम होता है, वैसे 696 सेल बनाए गए थे, जिसमें हर सेल का साइज 4.5 मीटर बाय 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। यानी अगर कोई क्रांतिकारी जेल के बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल जरूर सकता था। लेकिन यह जेल एक टापू पर बनाई गई थी, इसलिए चारों ओर पानी भरा होने के कारण क्रांतिकारी कहीं भाग नहीं सकता था। और उस समय इस सेल्युलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। जेल की इन 7 शाखाओं के बीच में एक टावर बनाया गया था, जिस टावर से 7 शाखाएं साफ साफ दिखाई पड़ती थी। और यही टावर से सभी क्रांतिकारियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभवित खतरा होने पर बजाया जाता था। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस जेल का नाम सेल्युलर क्यों रखा गया, तो उसका भी कारण है कि यह सेल्युलर जेल समुद्री जीव ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, इसलिए इसे सेल्युलर नाम दिया गया था। तो ये तो बात हुई इस जेल की। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठा होगा कि इसे काला पानी की सजा क्यों कहते थे। तो इसे काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से कई किलोमीटर दूर समुद्र में एक छोटे से आइलैंड पर बनाई गई थी। और अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी, उसके चारों ओर पानी ही पानी था। और यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का मकसद यहाँ था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना सके और ना ही किसी तरह की किसी से बात कर पाए। यानी अगर कैदी अकेला इस अंधेरी कोठड़ी में सालों तक रहेगा, तो वो अंदर से ही टूट जाए और दोबारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ना रहे। इसके अलावा इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर अंग्रेज अफसर बहुत तरह के जुल्म किया करते थे। जैसे क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल निकालने का काम करवाया जाता था। यहाँ हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को हमेशा पहनकर रखना पड़ता था। और यदि क्रांतिकारी इसे पहनने से मना करता या फिर इसे पहनकर खड़ा ना हो सके, तो उस क्रांतिकारी को बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी शब्द संस्कृत शब्द काल से बना है, जिसका मतलब होता है समय या फिर मृत्यु। यानी मृत्यु जल
या मृत्यु के स्थान से जहां से कोई वापस नहीं आता। और उस समय हमारे भारतीय लोगों के लिए इसका मतलब देश से निकाल देना था या अपने बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। यानी ऐसी कई तरह की यातनाओं के कारण इसे काला पानी की सजा कहते थे। अब बात करते हैं कि उस समय भारत के किन क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा मिली थी। जब यह जेल बनकर तैयार हुई तब इस जेल में सबसे पहले 200 विद्रोहियों को भेजा, जिसे जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। इसके अलावा आज के पाकिस्तान के कराची शहर से 733 विद्रोहियों को यहाँ लाया गया था और कभी कभी बर्मा से यानी आज के म्यांमार देश से भी सेनानियों को सजा देने के लिए यहाँ लाया गया था। और इन क्रांतिकारियों को सिर्फ हमारे समाज से अलग करने के लिए ही यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उन्हें जेल का निर्माण, दूसरे भवन निर्माण, बंदरगाह का निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी कभी कभी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। इस सेल्युलर जेल में सजा काटने वाले क्रांतिकारियों में गोपाल भाई परमानंद, वामन राव जोशी, योगेंद्र शुक्ला, दीवान सिंह, एस चंद्र चटर्जी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, सादिक पुरी, सोहन सिंह, बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त के नाम शामिल है। यह सब रिकॉर्ड मौजूद है और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। कई क्रांतिकारी दूसरी वजह से मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। अगर आज आप इस जगह पर घूमने जाएंगे तो सेल्युलर जेल की हर दीवारों पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वहां सजा काटी थी। और इस जेल में एक संग्रहालय भी बना हुआ है जहां पर उन अस्त्रों को रखा गया है जिनसे इन सेनानियों पर यानी भारतीय क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। इसीलिए तो आज यह काला पानी सजा का शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। और अगर बात करें कि आज इस जेल की क्या स्थिति है, तो भारत के आजाद होने के बाद जेल की 2 शाखाओं को तोड़ दिया गया, जबकि बची हुई 5 शाखाओं को और उसमें बने मुख्य टावर को साल 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और साल 1963 में यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल बनाया गया, जो कि आज भी 500 बेड का वहां अस्पताल मौजूद है, जिसमें लगभग 40 डॉक्टर काम करते हैं। तो यह कहानी थी काला पानी की सजा यानी सेल्युलर जेल की। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।